दिल्ली में बुधवार को जो हुआ वो अपने आप में हैरान करने वाला था। एक शख्स आता है और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला कर देता है। इस हमले के पीछे कई बातें सामने आ रही हैं। ये कहा जा रहा है कि हमलावर एक कुत्ता प्रेमी है, तो वही इसके पीछे बड़ी साजिश की भी बात कही जा रही है। पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता हर हफ्ते जन सुनवाई करती हैं। बुधवार सुबह भी यही हो रहा था, लेकिन सुबह करीब 8:20 पर अचानक खबर आती है कि एक शख्स ने दिल्ली की सीएम को थप्पड़ मारा है। वो जनता दरबार में गई थी, जनता दरबार में सुनवाई के लिए गई थी अंदर, उसी में थप्पड़ मार दिया। कोई जनता दरबार में जाएगा उसको थप्पड़ मारना गलत चीज है ना मुख्यमंत्री को। ये बहुत गलत हुआ है। जनता सुनवाई पे सबका का हक है। इसमें कोई बहरूपिया अगर आज उनको थप्पड़ मार सकता है तो ये बहुत बड़ी बात है। ये मामला बेहद संगीन है। दिल्ली पुलिस ने सीएम पर हमले के आरोपी को हिरासत में ले लिया है, लेकिन धीरे धीरे मामला और संगीन होता गया। बीजेपी नेताओं ने ये दावा किया कि आरोपी ने सीएम का हाथ पकड़कर खींचा। आरोपी ने सीएम के बाल पकड़े, सीएम गिरी, पीछे दीवार पर टकरा गई। करीब 1 मिनट तक सीएम हाउस में मारपीट की बात कही जा रही है। इस बीच आरोपी का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वो सीएम हाउस के आसपास दिख रहा है। सीएम ऑफिस ने हमले का वीडियो दिल्ली पुलिस को सौंपा है। सीएम ऑफिस की ओर से कहा गया कि ये हमला एक सोची समझी साजिश थी। हमलावर ने पहले सीएम ऑफिस की रैकी की। हमलावर ने सीएम ऑफिस का वीडियो बनाया। हमलावर ने इस हमले की तैयारी कम से कम 24 घंटे पहले से ही शुरू कर दी थी। 2 दिनों से वो दिल्ली में था और एक रात सिविल लाइंस में बिताई। महज 1 मिनट के अंदर ही इसने पूरे हमले को अंजाम दिया। मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा, वो नीचे गिरी, दीवार पर जा टकी। उसके बाद इसने मुख्यमंत्री के बाल पकड़े, उनके सर पर एक घूंसा मारा और इसी बीच दिल्ली पुलिस के जवानों ने इसके हाथ पकड़ लिए और फिर इसको डिटेन कर लिया गया। और फिलहाल सिविल लाइंस थाने में इससे लगातार पूछताछ चल रही है। आरोपी की पहचान हो चुकी है और उसके बाद इसका पूरा जो बैकग्राउंड है उसकी जानकारी के लिए दिल्ली पुलिस ने गुजरात पुलिस से संपर्क किया है और लगातार इसके बारे में जितनी भी जानकारियां हो सकती हैं वो इकट्ठा की जा रही हैं। वीडियो पुलिस को सौंप दिया गया है और इस संबंध में गहन जांच जारी है। अब आपको आरोपी के बारे में जो जानकारी सामने आई है वो बताते हैं। आरोपी का नाम राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया है। उम्र करीब 41 साल। वो गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। ये सामने आ रहा है कि इसका पुराना आपराधिक इतिहास भी है, लेकिन आरोपी की मां ने इस घटना के पीछे कुत्तों को जोड़ दिया। आरोपी की मां का दावा है कि राजेश को कुत्तों से बहुत प्रेम है। दिल्ली में कुत्ते के पकड़ने के मुद्दे से वो काफी गुस्से में था, इसलिए वो दिल्ली गया था। ભાઈ કૂતરા પ્રેમી હતા એટલે કૂતરાનું કારણે શું કહેશો? કૂતરાનું છે અને કૂતરા ગાયનું એવું બધું ચકલાન સહેનું ઈ જ કામ કરે. ગાયની કુંડી ધોઈને પાણી પાય, રોટલા પડ્યા હોય ને આમ શેરીના બધાને રોટલા લઈ જાય. બરાબર. હા ઈ જ કામ. એટલે દિલ્હી શું કામ ગયા કઈ ખબર છે તમને? દિલ્હી શું કામ ગયા કઈ ખબર ના છે? ઈ કામ ઉજ્જૈન માટે ગયા એમ ખબર. ઉજ્જૈન તું વચ્ચે યાર હવે बधाई पूछो। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये बताते हैं कि मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचा और पहले से ही ये बहुत उतावला था मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। इसने अपने नंबर का भी इंतजार नहीं किया, क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री कार्यालय पर आप देखिए कि बुधवार को जन शिकायत करने के लिए लोग आते हैं तो बाकायदा एक यहाँ पर तलाशी ली जाती है, जमा तलाशी होती है पुलिस के जरिए और उसके बाद में उसका नाम पता रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और फिर एक नंबरिंग होती है, एक बाकायदा लाइन बनाई जाती है और फिर मुख्यमंत्री एक एक आदमी से वहाँ पर मिलती हैं। तो हुआ ये कि पहले नंबर पर जो आदमी था उससे मिलने के लिए जैसे गई, वहां से ये आया और इसके बाद में मुख्यमंत्री के ऊपर हमला किया। तो सीसीटीवी फुटेज से अब ये साफ हो गया है, जैसा कि मुख्यमंत्री के कार्यालय से भी जानकारी आई है कि एक सुनियोजित साजिश है, क्योंकि लगातार 2 दिनों से गुजरात से वो आया हुआ था। लोग ये भी कह रहे हैं कि आखिर अगर डॉग लवर का मामला होता, कुत्तों का मामला होता, तो गुजरात का दिल्ली से आखिर क्या कनेक्शन है। लेकिन ये बात थोड़ा हजम नहीं होती कि कुत्ते के मुद्दे पर कोई शख्स गुजरात से आकर दिल्ली के सीएम पर हमला कर देता है। हमले के बाद सुरक्षा का मुद्दा गर्मा गया है। तो राजकोट और दिल्ली में डॉग का कोई कनेक्शन नहीं है, पहली बात ये खबर गलत है। दूसरी बात वो 2 दिन से रेकी कर रहा था, इसका मतलब कोई ना कोई साजिश
जो उसके फ़ोन से घर की पूरी फोटो भी आई हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं साजिश तो है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह के क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। ऐसी घटना निश्चित रूप से इस बात के लिए एक संकेत है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जब आज रेखा गुप्ता जी के घर पर बहुत बड़ी भीड़ उपस्थित थी तो एक व्यक्ति ऐसी घटना करता है जो बहुत निंदनीय है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। दिल्ली सीएम पर हमले की पक्ष और विपक्ष सभी दलों ने निंदा की है। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, लेकिन ये घटना कई सवाल उठाती है। सबसे बड़ा सवाल सुरक्षा का है। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस हमले और उसके पीछे के मकसद की जांच कर रही है। मामला कुत्तों से प्रेम का था या कुछ और, ये जल्द ही सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।